अब बात एक ठगी की तरीके को लेकर करते हैं। आपने ठगी की खबरें आए दिन सुनी होंगी। आए दिन कोई ना कोई ठगी का शिकार भी होता रहा है। कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है तो कोई ऑफलाइन ठग लिया जाता है। और जब से दुनिया हाईटेक हो गई है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ा है, फोन्स का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ गया है, फोन से बैंकिंग सेक्टर जुड़ चुका है, तब से ऑनलाइन ठगी के मामलों में और ज्यादा इजाफा देखा गया है। इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग करके लोगों से धोखाधड़ी की जाती है और अब ऑनलाइन ठगी का एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है। अपडेट वर्जन, दरअसल इस वर्जन में ठग इतने शातिर हैं कि आम लोगों को ऐसा डर दिखाते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह कर लिया और जालसाज लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर लेता है। इसका भीषण साइड इफेक्ट दिख रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दिख रहा है कि एक घर में, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, देखिए ये तस्वीर, एक घर में अफरा तफरी का माहौल है। एक महिला को उठाकर कुछ लोग ले जा रहे हैं और कुछ देर बाद पता चलता है कि महिला की मौत हो गई। ये तस्वीर है प्रेम नगरी आगरा की। जिस महिला की मौत हुई है वो एक टीचर हैं और वो साइबर ठगी की शिकार बन गई। दरअसल साइबर ठगों ने महिला टीचर के पास फर्जी व्हाट्सएप कॉल किया। कॉल करके फर्जी कॉल के जरिए महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। कॉल करने वालों ने महिला से कहा कि उनकी बेटी गलत काम में फंस गई है। कहा गया कि सेक्स रैकेट में फंस गई आपकी बेटी को छुड़वाने के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे। धमकी भरे कॉल से टीचर की तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और उनकी जान नहीं बची। जालसाज काफी चालाकी से फोन करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई पुलिस वाला बात कर रहा हो। आगरा में भी ऐसा ही हुआ। 8 मिनट में 10 बार व्हाट्सएप कॉल साइबर फ्रॉड ने की और उसके बाद महिला को हार्ट अटैक आ गया। जिस नंबर से कॉल किया उस नंबर को देखिए, ये नंबर है पाकिस्तान का +92। आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले इसका कंट्री कोड 92 है। नंबर के नीचे जो नाम दिख रहा है वो भारतीय नाम है, इस पर लिखा हुआ है विजय कुमार। तस्वीर भी पुलिस वाले की लगा दी गई है। इसी तरह से ठगी की जाती है। फ्रीक्वेंटली यानी बार बार फोन आने से महिला टीचर परेशान हो गई। मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक रैकेट में पकड़ी गई है। अगर आपको उससे पैसे छुड़वाने, अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया मैं आपको नंबर देता हूं, उस नंबर पर भेज दो। बिना कुछ किए आपकी बेटी अपने आप आपके घर आ जाएगी। तो पिछले कुछ महीनों से डिजिटल अरेस्ट के मामलों में इजाफा हुआ। साइबर जालसाज आसानी से लोगों को फंसाकर शिकार बना रहे हैं। 27 अगस्त का मामला देखिए। नोएडा में एक रिटायर्ड मेजर जनरल डिजिटल अरेस्ट हो गए। सेना के पूर्व अधिकारी, 2 करोड़ की ठगी इनसे हुई है, डिजिटल अरेस्ट करके डरा के। 28 अगस्त को लखनऊ में डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया गया, 48 लाख रुपए ऐट लिए गए। 30 अगस्त को नोएडा के एक निजी बैंक के प्रोजेक्ट मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट किया गया, 52 लाख की ठगी हो गई। 25 सितंबर को नोएडा में फाइनेंस मैनेजर की पत्नी 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट थी और 30 लाख की ठगी इनसे की गई। 25 सितंबर को एनबीसीसी के जीएम को डिजिटल अरेस्ट किया गया, 55 लाख की ठगी की गई। और जितने ये शिकार हैं, जो भी पीड़ित हैं, अगर आप गौर करें तो सब अहम पोस्ट पे रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इस तरह से शिकार बनाना आसान रहा होगा, लेकिन डिजिटल अरेस्ट का तरीका इतना ज्यादा प्रभावी है, या यूं कहा जाए कि गलत इस्तेमाल इस कदर किया जा रहा है कि लोग उसको भाप नहीं पाते हैं। पढ़े लिखे उच्च पदों पर बैठे लोग भी इसके शिकार हो जा रहे हैं और तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। देश भर में कई लोग इसका शिकार बन चुके हैं और डिजिटल अरेस्ट से बचने के साइबर एक्सपर्ट्स भी कई सुझाव देते हैं। आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या, जो लगातार बढ़ा है और आपको सावधान कैसे रहना है। दरअसल साइबर ठगों ने एक नया तरीका खोज लिया है। पार्सल या कुरियर में ड्रग्स, बैंक खाते में गलत ट्रांजैक्शन का आरोप लगाते। फोन आएगा कि आपके नाम पर ये ड्रग्स पकड़ ली गई है, या आपके खाते में गलत ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं आप, यानी गलत तरीके से पैसे आप निकाल रहे हैं। परिवार के लोगों के गलत काम में फंसने का भी झांसा देते हैं, जैसा इस महिला के साथ हुआ, टीचर के साथ हुआ। और उसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और लोगों को घर में ही कैद रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। वीडियो कॉल कर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन का दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे अगर पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड हो, वर्दी पहन लूँ मैं, इस तरह से वीडियो कॉल करते हैं। फिर ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है। बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी देते हैं कि अकाउंट आपका सीज हो जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर एक डमी अकाउंट बताकर उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन करा लेते हैं कि आप इस अकाउंट में भेजिए इतनी राशि, तब आप गिरफ्तार नहीं होंगे। भारत में साइबर क्राइम और ठगी कोई नई बात नहीं है।
इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही डिजिटल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के आंकड़े भी आसमान छू रहे हैं। 2024 में ही दुनिया का पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जारी हुआ था। मैपिंग ग्लोबल जियोग्राफी ऑफ साइबर क्राइम विद द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इस नाम से ये रिपोर्ट आई। इसमें बताया गया कि दुनिया भर में कहां-कहां साइबर अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। लिस्ट में 15 देशों के नाम हैं। पहले नंबर पर है रूस, 10वें नंबर पर भारत भी है। और रूस के लिहाज से कंट्री स्कोर आप देख रहे हैं 58.39, यूक्रेन में 36.44, चीन में 27.86, अमेरिका में 25.01, नाइजीरिया में आंकड़ा 21.28, रोमानिया में 14.83, नॉर्थ कोरिया का स्कोर जो है 10.6, ब्रिटेन का 9, ब्राजील का 8.93 और 10वें नंबर पर भारत है जिसमें आंकड़ा भारत का 6.13 है। जिस तरह से देश में डिजिटल अरेस्ट का मामला बढ़ा है, वैसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, आपको जागरूक रहने की जरूरत है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से फोन करके आपको नहीं बताएगी कि ये हो गया है। सरकारी एजेंसी सिर्फ फिजिकली तरीके से ही पूछताछ करती है। अधिकारी आपके घर आएगा और अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो वो 2 तरीके से इसे रिपोर्ट भी कर सकता है। आप सीधे दरअसल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है और इससे बच सकते हैं।